क्या आपको ये भी लगता है कि जांच होगी तो कुछ लेन देन का मसला भी सामने आ सकता है? बिल्कुल अडानी आएगा। की तरफ से पार्टी को, सरकार को चुनाव प्रचार में कुछ तरह तरह की चीजें हो निकल सकती? देखिए, आज 5 साल से ज्यादा हो गए देश के अंदर ये इलेक्ट्रल बॉन्ड्स जो लाई गई। इलेक्ट्रल बॉन्ड्स जब लाई गई थी उस समय जो फाइनेंस बिल आया था, अरुण जेटली जी हमारे वित्त मंत्री थे। हम विपक्षी नेताओं में से एक थे, मतलब राज्यसभा के अंदर। हमारे सवालों का जवाब ना देने के लिए उन्होंने एक रास्ता अपनाया कि ये इसको मनी बिल बना दिया। मनी बिल में ये नियम है पार्लियामेंट में कि राज्यसभा का कोई लेना देना नहीं होता। तो राज्यसभा से बचने के लिए वो मनी बिल बना दी। उसके बारे में भी केस अभी तक चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। अब ये इलेक्ट्रल बॉन्ड जो आया है, यहाँ पे आपको पता नहीं किसने खरीदा ये बॉन्ड, और वो पता आपको है कि इतने बॉन्ड जो है इस पार्टी को मिले। 80% से ज्यादा जितने भी इलेक्ट्रल बॉन्ड की बिक्री हुई है देश में, सब गए आपकी शासक पार्टी के पास। ये कौन लोग है? आप भी केस है सुप्रीम कोर्ट के सामने। हम यहां पर भी इजाज बनाए, ये तो आप राजनीतिक भ्रष्टाचार को लीगलाइज कर रहे हो। आप, दिस इज लीगलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल करप्शन। अब ये सवाल हैं ना लोगों के सामने, हम सबके सामने, पूरे पार्टियों के सामने, राजनीतिक पार्टियों के सामने। और चुनाव आयोग तक ये बात पहुंची थी। जब ये शुरू हुए थे चुनाव आयोग, उस समय एक एफिडेविट में सुप्रीम कोर्ट से कहा कि भाई ये इससे जो है कोई ट्रांसपेरेंसी अकाउंट्स का, इलेक्टोरल पॉलिटिकल पार्टीज का हम साबित नहीं कर सकते। तो आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार जांच से डरी हुई है, इसकी जांच जांच से भाग रही? अब लग तो वही रहा। आप आपके बारे में कुछ और कुछ कारण है तो बताइए। नहीं, मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि यही सिर्फ बिल्कुल यही आप वजह है, या उसको लग रहा है कि इससे देश की छवि खराब हो सकती है, लंबा चलेगा तो अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है, नहीं, शेयर बाजार पे असर पड़ सकता है? क्या ये ये जैसे रीजन हो सकते हैं, या सिर्फ ये कि अपने मित्र को बचाना है और अपनी अपनी जो दूसरी चीजें हुई होंगी उनको छिपाना है? ये देखिए, पहली बात तो ये है कि शेयर बाजार पे असर जो पड़ना था पड़ चुका है। उसके अंदर ना विपक्ष का कोई रोल है, वो किसी है, वो बाजार का अपने नियम है, उस हिसाब से वो हो चुका है। जहां तक छवि की बात है, देश की छवि खराब होने की जगह हमारी छवि और ऊंचा होगी दुनिया में, कि अगर इस तरीके के आरोप आए तो देश की सरकार, भारत जो है उसके अंदर एक निष्पक्ष जांच बिठाई, और वो निष्पक्ष जांच के नतीजे के लिए इंतजार कर रही है। उसके आधार पर जो भी कानूनी व्यवस्था करनी है वो करेगी। इसके अंदर अपनी छवि और बढ़ेगी दुनिया में, घटेगी नहीं, और इससे नुकसान नहीं होगा, देश की इज्जत और छवि जो है और बढ़ेगी। तो इसके अंदर एक ही है, कुछ है इसके अंदर जो दाल में काला है, जो सरकार नहीं चाहती कि वो सामने आए। और अगर वो ये बात है तो सरकार खुद स्पष्ट कहे कि ये ऐसे बातें हैं जो हम नहीं चाहते कि सामने आए। लेकिन राष्ट्रवाद की बात, देशभक्ति की बात, अगर हम हमारे देश की करोड़ों लोगों की जनता के लिए भी फायदा हो, अच्छी बात है। जो हमारे देश के अंदर कॉर्पोरेट हाउसेस जो है वो अच्छा कर रहे हैं तो अच्छी बात है, उसके उसकी नहीं, लेकिन फायदा तो हो देश की जनता की है। ये ये जो इनइक्वालिटी बढ़ रहा, असमानता जो बढ़ रही है, बेहद बढ़ रही है, तेजी के साथ बढ़ रही है। और इस तरीके की बातें हैं, जो पैसे जो आ रहे हैं चुनावी प्रक्रिया को ही वो जो है एकदम, मतलब अलग ढंग से उसको पेश किया जाए। कोई लेवल प्लेइंग फील्ड अब है ही नहीं चुनाव में। अब ये इस तरह ये मनी पावर के चलते हुए, ये पैसे की जो ताकत है उसके चलते हुए, अब ये इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का सवाल है। ये इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का रूटिंग क्या है, कौन है ये लोग, क्यों नहीं कह रहे हो सामने सीधा? तब पता चलेगा ना कि सच में सरकार के कुछ निर्णयों की वजह से जिनको फायदा मिला उनसे आ रहा है ये पैसा, या कौन दे रहे हैं। तो ये इसीलिए हम कह रहे हैं कि भाई अगर सब कुछ ठीक है, ये आरोप है सब गलत है, तो जांच करवाने में फिर क्या दिक्कत है? ये एक सिंपल सवाल का जवाब दीजिए। अगर सब आ, ठीक है, आ, जी, सरकार के। हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया कि गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी वहां दुबई में बैठ के शेल कंपनियों के जरिए राउंड ट्रिपिंग करते हैं। आपने भी कहा कि किस तरह से पैसे घुमाकर
शेयर बाजार में लगाया जाता है और शेयर का कि आर्टिफिशियली दाम बढ़ाए गए। क्या आपको लगता है कि ये इतना गंभीर मामला है कि और इतने बड़े पैमाने पर ये खेल हुआ, 600 शेल कंपनियों की बात हो रही है, ऐसा हो सकता है सरकार और इतनी सारी हमारी रेगुलेटरी बॉडी इनकी आंखों के सामने सालों साल इस तरह का काम कर सकता है कोई? यही तो सवाल है ना, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वो रिपोर्ट बता रही है। ये रिपोर्ट बता रही है इतने सारे शेल कंपनियां हैं, इतने सारे चीज और ये काम होता रहा है। सवाल यही है, जांच इसी की जरूरत है कि अपने रेगुलेटर्स के बावजूद ये कैसे हो रहा था, क्या है सच्चाई इसमें, या ऐसे कंपनियां है ही नहीं, या आप कहिए वो साबित हो जांच में। अब कुछ ना कुछ तो मतलब सच्चाई की ओर तो पहुंचे हम। तो सवाल ये है कि देश के अंदर अगर आपकी व्यवस्था के अंदर कमजोरी है, जैसे मैं पहले बता रहा था, हर्षद मेहता हो, केतन पारेख हो, या आपके यूटीए स्कैम्स हो, इन सब के बाद में आपके रेगुलेशंस और मजबूत हुए हैं, आपके रिफॉर्म्स हुए हैं रेगुलेटरी बॉडीज में। अगर ऐसी कोई बात है तो वो करने के लिए वो देश के हित में है ना।